अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं पाकिस्तान से और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर रिहान। हारिस रऊफ और पीसीबी के चेयरमैन जो मोहसिन नकवी हैं आपस में झगड़ा हुआ है और ये झगड़ा इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि हो सकता है हारिस रऊफ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन जो मोहसिन नकवी हैं, मोहसिन नकवी ने हारिस रऊफ का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो अब खत्म कर दिया है। खत्म इस वजह से क्या है क्योंकि हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली गई थी, हारिस रऊफ ने वो सीरीज नहीं खेली थी और तरजीह दी थी बिग बैश लीग को, जिसकी वजह से पीसीबी के चेयरमैन और पाकिस्तान के जो डायरेक्टर हैं, हेड कोच है मोहम्मद हफीज, वो भी काफी गुस्से में थे क्योंकि हारिस रऊफ ने कुछ इतना गलत डिसीजन लिया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बजाय तरजीह दी थी बिग बैश लीग को, जिसकी वजह से पीसीबी ने अब यह सोचा है कि हारिस रऊफ का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो अब खत्म कर दिया गया है और हारिस रऊफ पर बैन लगाया गया है कि वो 30 जून 2024 तक गैर मुल्की टी20 लीग्स नहीं खेल सकते। और ये बहुत बड़ी पाबंदी आयद की गई है क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया में पाकिस्तान के जितने क्रिकेट फैंस थे उन्होंने गुस्सा किया था हारिस रऊफ ने, क्योंकि ये जो घटिया काम किया था कि अपनी कंट्री के लिए नहीं खेलना, मैंने खेलना है, सिर्फ अपने लिए खेलना है, टी20 लीग्स खेलनी है, मैंने पैसा बनाना है। ये सिर्फ अब की दफा नहीं हुआ, हारिस रऊफ ने इससे पहले भी किया था और पाकिस्तान के ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो अपनी कंट्री के लिए कम खेलते हैं और उनकी सोच सिर्फ ये घटिया होती है कि हम टी20 लीग खेले, पैसा बनाए। एक मोहम्मद आमिर का नाम है, इमाद वसीम है, ये सिर्फ टी20 लीग्स के चक्कर के अंदर पाकिस्तानी टीम को खैर बात कह दिया और पैसे बनाने के चक्कर में अब बाहर की टी20 लीग्स खेल रहे। ऐसे में हारिस रऊफ पर अब पाबंदी तो आयद कर दी गई है, वो 30 जून 2024 तक गैर मुल्की टी20 लीग्स अब नहीं खेल सकते। ऐसे में यह भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, कुछ तो यहां मतलब पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं उनका भी यह कहना था कि हारिस रऊफ सोच रहे हैं, हो सकता है कि हारिस रऊफ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि जब एक खिलाड़ी से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब एक खिलाड़ी का खत्म किया जाता है तो उस खिलाड़ी में कितना गुस्सा होता है वो खुद ही जान सकता है। अब हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया है, ना ही वो 30 जून 2024 तक टी20 लीग खेल सकते हैं। ऐसे में हो भी सकता है कि हारिस रऊफ भाई इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ले और जैसे मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम सिर्फ टी20 लीग खेल रहे हैं, हो सकता है। क्योंकि यार पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ना एक चीज जरूर रही है कि ये अपनी कंट्री के लिए नहीं खेलते, ये बस यही कहते हैं ना कि इन खिलाड़ियों में बगैरतीपन आ जाता है। जब इस बंदे को पता है कि यार मैंने टेस्ट सीरीज खेलनी है और पीसीबी के जो चीफ सिलेक्टर हैं वो भी चाहते हैं कि हम हारिस रऊफ को सिलेक्ट करते, लेकिन हारिस रऊफ ने हाथ खड़े कर कह दिया कि मैं ये सीरीज नहीं खेलना चाहता, मैं तरजीह दूंगा बिग बैश लीग को, मैं बिग बैश लीग खेलना चाहता हूं। तो इसके साथ होना भी ऐसा चाहिए था। जो खिलाड़ी अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए नहीं खेलेगा तो उसका फिर क्या फायदा। हारिस रऊफ हो गया, मोहम्मद आमिर हो गए, इमाद वसीम हो गए, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैसे की खातिर अपने मुल्क को बदनाम कर दिया। मोहम्मद आमिर का हम सबको पता है, उस बंदे ने फिक्सिंग की थी पैसों के लिए, और इमाद वसीम का सबको पता है पैसों के चक्कर में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। पाकिस्तान में यह चलता रहता है, ना जाने अभी तो इस तरह के कितने हमें इस्तीफे दिखाई देंगे, कितनी रिटायरमेंट सामने आएंगी। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की आपस में झगड़ा चल रहा है, यहां तक कि भाई साहब जी मोहम्मद हफीज है, मोहम्मद हफीज ने भी भाई साहब जी मोहम्मद हफीज ने इस्तीफा ले लिया है, क्योंकि मोहम्मद हफीज का यह कहना था कि भाई जब मुझे ये जो ओहदा दिया गया था वो 4 साल का था। अब जो नया चेयरमैन आया है मोहसिन नकवी ने आते ही भाई मेरा ये जो ओहदा था वो खत्म कर दिया है, क्योंकि ना पाकिस्तानी टीम में ऐसे रहता ही है, 2 महीने कोई और चेयरमैन रहेगा, 2 महीने कोई और चेयरमैन रहेगा। मोहसिन नकवी को 3 साल के लिए तो ओहदा दे दिया चेयरमैन का, लेकिन अब देखने का भाई साहब जी 3 साल ये निकाल पाते भी हैं या नहीं निकाल पाते। पाकिस्तान का भाई अब जितने भी खिलाड़ी हैं आपस में भाई गहमा गहमी तो तैयार होती है, क्योंकि हम सबको पता है कभी कोई कप्तानी के चक्कर में पड़ा हो कि मैं कप्तान बन जाऊं, वो कप्तान में फ्लॉप हो जाए। यार ये चीजें चलती रहती हैं। जब आपकी खिलाड़ी इसी तरीके से सोचते रहेंगे, दूसरे खिलाड़ियों को नीचे गिराने में लगे रहेंगे, आप मतलब के कामयाब नहीं हो सकते। आज पाकिस्तान की, क्योंकि कल से पाकिस्तान सुपर लीग भी स्टार्ट होगी, तो जिस हवाले से भाई साहब जी अब यही सामने आ रहा है ना, हमारी पीएसएल ठीक है जिसमें भाई साहब जी फटीचर खिलाड़ी हमें नजर आएंगे, तो इस चीजें नहीं होनी चाहिए। जब आप आपका जो पीसीबी है जो करप्ट होगा, करप्शन करेगा, तो भाई साहब जी फिर आपकी जो टीम है वो तरक्की नहीं कर सकती। हर खिलाड़ी को पैसे बनाने के लिए लगी हुई है कि मैं पैसा बनाऊं। हारिस रऊफ पर तो खैर से अब बैन लग चुका है, ना जाने अभी तो भाई साहब जी कितने खिलाड़ियों पर बैन लगेगा।
मैं आपको अंदाजे से नहीं बता सकता। यहां तक कि शाहीन अफरीदी के हवाले से भी बातें चल रही हैं कि हो सकता है कि शाहीन अफरीदी भी जल्द इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि वो भी लीग के चक्कर में पड़ गए हैं। आजम खान का हम सबने नाम सुना होगा, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्लॉप हो जाते हैं और भाई साहब जी जब लीग खेलते हैं वो चौके पे छक्का मारते हैं। तो ना जितने भी खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, हर किसी की नजरें अब पड़ चुकी हैं T20 लीग्स पर। मोहम्मद हफीज का भी बयान आया था कि यार ये जितने भी खिलाड़ी हैं, जब ऑस्ट्रेलिया के हम दौरे पर थे तो ऑस्ट्रेलिया में हम 3 मैचेस क्यों हारे, क्योंकि इन बगैरतों को सिर्फ एनओसी की पड़ी हुई थी कि मुझे एनओसी चाहिए, मुझे बांग्लादेश का बीपीएल का मुझे एनओसी चाहिए, मुझे इंटरनेशनल लीग का एनओसी चाहिए। क्योंकि ना जब आप एनओसी के पीछे भागते रहोगे, पैसे के पीछे भागते रहोगे, तो रिजल्ट आपके सामने होगा और आपका मुंह काला होगा। खैर से यार, पाकिस्तान की टीम के लिए जितनी भी खबरें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हारिस रऊफ ने जिस तरीके से अब भाई साहब जी अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ सोचा अपने लिए, अब पैसे के लिए सोचा कि मैं पैसा बनाऊं, अब मेरी जो कंट्री है वो भाड़ में जाए। तो आपने भी हारिस रऊफ घंटे के हवाले से आपने जरूर बताना है कि यार आपकी क्या राय है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त ना सिर्फ हर खिलाड़ी का यही सीन बन चुका है कि मैं पैसा बनाऊं। टीम का किसी नहीं सोचना, टीम आपकी युगांडा बनती जा रही है, नेपाल बनती जा रही है। तो जब आप टीम के लिए नहीं सोचोगे तो टीम भी आपकी चैंपियन नहीं बन सकती। तो आपने भी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है जो पीसीबी ने ये जो डिसीजन लिया है या दुरुस्त है या गलत है। आपने अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। सब्सक्राइब कर लें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का घंटा बजा लें, क्योंकि हारिस रऊफ का भी घंटा बज चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।